रहल छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जन अधिकार पार्टी के संरक्षक सांसद पप्पू यादव के जे दरभंगा के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई तरह के आरोप पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों पर लगल है। जन अधिकार पार्टी के मुख्य संरक्षक सांसद पप्पू यादव दरभंगा सर्किट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन केलन, जाहि में वो राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था के स्थिति के सुधारे में फेल रहे के आरोप लगौलन। संगे संग वो विपक्ष पर से हो कई तरह के आरोप लगौलन। खासकर यदि बात करी राष्ट्रीय जनता दल के नेता और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के, तो उनको पर वो कुछ गरम दिखाई दिला। ये कब तक दही चूड़ा तिलकुट का इस्तेमाल करिएगा? कब तक? मुझे तो आश्चर्य होता है, कब तक पैर छू करके और जाति का उन्माद। हमको कभी कभी आश्चर्य लगता है, बड़ी बड़ी बात करते हैं ये लोग, चाहे वो भाजपा हो चाहे ये ट्विटर चौपाल चलाने वाला राजद। ये लालू यादव राजद नहीं, लालू यादव राजद बहुत पहले मृत प्राय हो चुका है। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पर चलने का प्रयास किया है, ये राजद अहंकारियों का, दुष्टों का, धूर्तों का जमात। जो ट्विटर चौपाल की बात करता है, 2 लाख आदमी ट्विटर पर नहीं हो जिसका वोटर, और 21 हत्या हो जाए वहां जाएंगे नहीं, बेटियों का बलात्कार होगा वहां जाएंगे नहीं, घर से निकलेंगे नहीं। खुद राजद के उपाध्यक्ष की मौत होती है, कई नेताओं की मौत होती है, वहां जाएंगे नहीं। लेकिन ट्विटर चौपाल, एक तरफ भाई बहन प्राइवेट लिमिटेड राजद है, एक तरफ मदर लिमिटेड राजद है, और एक तरफ ट्विटर चौपाल राजद है, और वो भी औकात दिखाते हैं कांग्रेस को। जिस कांग्रेस ने, हम तो कहते हैं एक बार सभी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ ले, औकात का पता सबको चलना चाहिए। बीजेपी नीतीश कुमार जी भी लड़ ले अलग, ट्विटर चौपाल लाल बबुआ जो है अहंकार में बहुत मस्त है, तो इनका अहंकार का भी पता चल जाएगा कि कितना, और अपने अपने जिला में चुनाव लड़े। गोपालगंज, छपरा, नालंदा, नीतीश जी नालंदा चल जाए, ये लोग गोपालगंज छपरा चल जाए, सभी लोग अपने अपने, कुछ लोग मध्य प्रदेश चल जाए, कुछ लोग पैरासूट से जो नेता बने अकेले चुनाव लड़े। औकात का पता चल जाना चाहिए कि इन लोग की औकात क्या है, कितना कितना। हम तो चाहते हैं कि हम भी अकेले चुनाव लड़े। मैंने ये बात कांग्रेस से भी की, इन लोगों को एक बार पता चलना चाहिए। कितने को ये प्रधानमंत्री, कभी मायावती को कहते हैं आप सबसे उपयुक्त, कभी ममता को कहते हैं उपयुक्त, कभी कहते हैं अभी कुछ नहीं। मतलब ये शो कितना बड़ा तोप खाना है कि आप यहां से बैठ करके आप किंग मेकर बन का सपना देख रहे हैं। दरभंगा प्रक्षेत्र के डीआईजी छत्रनील सिंह साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को सप्ताह भर के अपराध के ब्यौरा पेश केलन। दरभंगा प्रक्षेत्र के डीआईजी छत्रनील सिंह साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सप्ताह भर के अपराधक आंकड़ा पेश केलन। वो जानकारी दिलन जे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में कुल 1358 अभियुक्त के गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण भेल, जाहिमे दरभंगा में 947, मधुबनी में 185 और समस्तीपुर में 226 व्यक्ति के गिरफ्तार किया गेल। एके अलावे तीनों जिला में वाहन चेकिंग अभियान में लगभग 6,15,400 रुपया के जुर्माना वसूलल गेल, जाहिमे दरभंगा में 4,93,300 रुपया मतलब सबसे ज्यादा, मधुबनी में 46,400 रुपया और समस्तीपुर में 75,700 रुपया जुर्माना के रूप में वसूलल गेल। शराब बरामदगी में वो जानकारी दे रहे हैं लगभग 719 लीटर शराब बरामद किया गेल, और शराब के मामला में कुल 85 गिरफ्तारी भेल, जाहिमे दरभंगा में 27, मधुबनी में 40 और समस्तीपुर में 18 व्यक्ति गिरफ्तार किया गेला। दरभंगा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार अभियान के तहत एस ड्राइव चलाए जा रहे हैं, जिसके क्रम में पिछले सप्ताह, जो कि 21 जनवरी से शुरू हुआ है, 21 जनवरी से 27 जनवरी तक कुल 1358 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें कुछ गंभीर मामलों के अपराधी हैं, जो सूची आपको उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा जो विदेशी शराब है वो 3291 लीटर तथा देशी शराब 719 लीटर बरामद हुए हैं।
अवैध शराब के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें कुल 85 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके अलावा देशी कट्टा 3, कारतूस 4, मोटरसाइकिल 25, पिकअप वाहन 1 और मोबाइल 1 और नगद 80,000 रुपये बरामद किए गए हैं। लगातार वाहन चेकिंग भी अभियान के तहत कराया जा रहा है हर तीनों जिलों में, जिसमें कुल पिछले सप्ताह में 6,15,000 की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई। दरभंगा में तो बढ़ रहा है, समस्तीपुर मधुबनी में कमी। सबको निर्देश दिया गया है कि जो चूंकि इलेक्शन भी नज़दीक है और लगातार अभियान चल रहा है, दरभंगा का इसमें परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है, बाकी को भी निर्देश दिया गया है कि इसको अपना इम्प्रूव करें। सर, दरभंगा में ट्रैफिक समस्या बहुत इस पे पिछले कुछ दिनों में काफ़ी मीटिंग्स भी हुई हैं और इसमें कोशिश की जा रही है कि इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। लोड हालांकि काफ़ी ज़्यादा है, कुछ इश्यूज हैं जिसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, जल्दी ही इसमें सुधार परिलक्षित होगी। दरभंगा सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन के आयोजन कयल गेल। दरभंगा सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन के आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एसएसपी बाबूराम और जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा से उपस्थित चला। इस दौरान एसएसपी बाबूराम बच्चा सब के पढ़ाई के टिप्स दिलन। मैं वेलकम स्पीच हम चाहेंगे सम्मानित मंच में उनका सम्मान करेंगे। अपनी आपके विद्यालय की देन है, ये आप टीचरों की देन है, और जो मंचासी हमारे जितने गुरुदेव फिजिक्स केमिस्ट्री के बैठे हुए, इन लोगों के द्वारा जो हम लोगों ने अध्ययन अध्यापन किया और इस पूरे मिथिलांचल में जो अपना ख्याति और नाम फैलाए हुए हैं पूरे देश विदेश में, और देश ने जो उनको पद्म श्री का सम्मान दिया, प्रख्यात वैज्ञानिक हम लोगों के बीच हैं डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा जी। उनका मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों को मिलता रहा है। जब कभी भी कोई प्रॉब्लम हम अध्यापकों को हुआ है तो हम लोग सर से संपर्क करने का काम किए हैं, और सर का उचित मार्गदर्शन विज्ञान के क्षेत्र में हम लोगों को मिलते आ रहा है। इसलिए विद्यालय परिवार उनका ऋणी है। मेरी ऐसी शुभकामना है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सारे प्रयास करते रहें। आपको एक बहुत बड़ा अवसर मिला है इतने अच्छे स्कूल में, इतने केयर के साथ आपके अभिभावक और शिक्षकगण आपको भारत का एक सम्मानित नागरिक बनाने में जो प्रयास करते हैं उसमें आप सबों को सफलता मिलती रहे। मैंने जब कहा कि आपको एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, तो यह अवसर है ज्ञान प्राप्त करने का और उस ज्ञान को मानवता के हित में उसका उपयोग करने के लिए। कहा है गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र लिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मन विन्दते। अर्थात इस संसार में ज्ञान से पवित्र और कुछ नहीं, और इस ज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब हम मनोयोग से अपने मन में सारे विकारों को त्याग कर। छोटी क्लास में प्राइमरी स्कूल तक तो बच्चे इतना समझते नहीं हैं, और अभिभावक भी समझते हैं कि बच्चे बहुत छोटे हैं, तो इनको हम लोग प्रेशर नहीं डालेंगे। ठीक है, स्टडी के लिए प्रेशर नहीं डालेंगे, लेकिन उनकी एक दिनचर्या, उस पर जो उनकी हैबिट्स शुरू में ही इनकलकेट की जा सकती है, वो फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं मुश्किल होता है।
और जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं वो तो आजकल इंडिपेंडेंट हैं, पेरेंट्स और टीचर्स उनको जो समझाते हैं उनको लगता है कि ये बता रहे हैं हमारे गार्जियन हैं, लेकिन कोई फायदा ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ता अगर उनकी बात को नहीं मानेंगे। अच्छा ये बताइए फेसबुक किसने बनाया है? फेसबुक के मालिक, शाबाश, हाथ खड़े करिए। मार्क जुकरबर्ग ना, सभी जानते हैं, वेरी गुड। और व्हाट्सएप को भी खरीद लिया है मार्क जुकरबर्ग ने, है ना। आज के दुनिया में जो सोशल मीडिया पे जो सबसे ज्यादा प्रचलित है फेसबुक और व्हाट्सएप, दोनों एक ही आदमी के हैं, मार्क जुकरबर्ग। शायद आपने ये भी पढ़ा होगा कि मार्क जुकरबर्ग के बच्चे जो यहाँ बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट हैं लगभग उनकी एज के हैं, और वो ना व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं और ना फेसबुक। जिन्होंने इसको बनाया है उनके बच्चे ही इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो मैसेज ये है कि सोशल मीडिया में आप लोग अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, और खासकर मोबाइल पे गेम खेलने में। बच्चे बच्चियों, शिक्षक और मीडिया के उपस्थित सज्जन, क्या बनाए हो? डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और विंड व्हील हुआ, सोलर सिस्टम हुआ, जैसे विंड व्हील इसमें चल सकता है। मेट्रो एक बार मुझे याद है, मैं जब स्कूल में था, ये आदमी के साथ जाएगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। क्या इससे फायदा क्या होगा? इससे ये होगा जो हम जितना गंदा प्रोड्यूस करते हैं उसको हम साफ कर सकते, फिर से अपने घर में यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा पानी का वेस्ट नहीं होगा, और जो वेस्ट पानी होगा उसको हम फिर से यूज वाला बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण है रघु गए सभी रघुराई अंतुकाम विद्या सप्ताई। कितना बनाया है राहुल? 1 मिलियन। क्या नाम है तुम्हारा? क्या बनाए हो? रूम हीटर से। इससे क्या फायदा होगा? इससे सर घर गर्म रहेगा सर। गरम रहेगा। क्या नाम हुआ? आशीष कुमार झा। किस क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास में। स्कूल नेम? दरभंगा सेंट्रल स्कूल। माउंट समर स्कूल में सेंटअप स्टूडेंट सबके लेल एकटा फेयरवेल पार्टी के आयोजन कयल गेल। क्लास 10th के बच्चों का फेयरवेल था, जो क्लास 9th और क्लास 8th के बच्चे मिलके आयोजन किए थे इसका। इसमें मैनेजमेंट के तरफ से उन्हें गिफ्ट दिया गया है। क्लास 9th के बच्चे भी उसमें गिफ्ट दिए हैं, और एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है उनके फेयरवेल को अच्छा बनाने के लिए। हम लोग सारे टीचर्स आज ये कहेंगे उन्हें कि आशीर्वाद देंगे कि वो अपने कमिंग एग्जाम्स में अच्छे से मेहनत करें और सफल हो सकें। सभी बच्चों के जो उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और जो हमारे विद्यालय में आज विदाई सभा फेयरवेल कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के द्वारा हम बच्चों के भविष्य की कामना करते हैं, उनका उज्जवल भविष्य हो, वो आगे अपने रास्ते पे निरंतर आगे बढ़ते रहे, यही हमारी कामना है। लहरिया धरना स्थल पर पंचायत वार्ड सदस्य सब अपन विभिन्न मांग के लौका धरना प्रदर्शन केलन। लहरिया धरना स्थल पर पंचायत वार्ड सदस्य सब अपन कई मांग के लौका धरना प्रदर्शन केलन। इनका सबके मांग में प्रमुख है जे वार्ड सदस्य एवं वार्ड सदस्य के परिवार पर मुखिया और मुखिया के गुंडा द्वारा किया जा रहा हमला के विरुद्ध अविलंब कार्रवाई किया जाए। वार्ड सदस्य सह अध्यक्ष पर बढ़ल बोझकारी के देखते 5000 रुपया मानदेय दिल जाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और भ्रष्ट मुखिया को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा।
पंचायत वार्ड सदस्य संघ के द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। सबसे बड़ी समस्या आज 7 निश्चय योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वार्ड सदस्य और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को जो दायित्व दिए हैं, अधिसूचना ला करके, अध्यादेश ला करके, वो हमारे मुखिया जी को हजम नहीं हो रहा है। आज जहां भी जो वार्ड सदस्य एक बार सवाल खड़ा करता है, उसे मारने का काम किया जाता है, उसे पीटने का काम किया जाता है। अभी गवन में हमारे हरिहट पंचायत में वहां के मुखिया जी को जब राशि वापस करना पड़ा, जब उन पर भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो गया, सिद्ध हो गया, तो हमारे उप मुखिया जी पर जानलेवा हमला किए हैं। और 13 तारीख को केस होने के बाद केस ट्रू भी हो गया है, लेकिन अभी तक वो पैसे के बल पर, वो भ्रष्टाचारी मुखिया अपने पैसे के दम पर अपना अरेस्ट को रुकवाए हुआ है। इसलिए बाध्य होकर के आज वार्ड सदस्य संघ अपनी मांगों को लेकर के वैसे सामंती प्रवृत्ति वाले मुखिया के विरुद्ध आज खड़ा हुआ है। अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग आगे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को तेज करेंगे। और ये 3 साल बीत जाने के बाद अब बर्दाश्त से फाजिल हो गया है। लगातार जो वार्ड सदस्य मुखिया के प्रभाव में नहीं आता है, वीडियो साहब का संलिप्त है ऐसे मुखिया के साथ, और जब जो नहीं आता है प्रभाव में, उस पर हमला हो रहा है। इस हमला के विरुद्ध में हम लोग मांग करते हैं अपने दोनों पदाधिकारी महोदय से, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से, अपने जिला पदाधिकारी महोदय से, ऐसे सामंतवादी लोगों पर, ऐसे सामंतवादी मुखिया पर जिसकी मानसिकता विकृत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वार्ड सदस्य अपने वजूद को बचा सके। अगर नहीं लगता है वार्ड सदस्य की कोई जरूरत नहीं है इस सिस्टम में, तो आप हमें चयन मुक्त कर दीजिए। आप प्रस्ताव लिख करके भेज दीजिए। जो वार्ड सदस्य की जरूरत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में अब कुछ नहीं रहा, उनको हटा देने का प्रस्ताव आप लोग भेज दीजिए। अगर नहीं भेजते हैं तो हम लोगों को सम्मान देने का काम कीजिए। हमारी जो भी आपके पास जो भी आवेदन आते हैं उस पर गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए। मुखिया जी के द्वारा मारपीट की घटना किया गया पकड़ी चौक पर, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का एक ही परिवार को दोबारा लाभ दिलाया गया था, उसके सहयोगी थे, उसके पैसा रिकवरी हो रहा है उसके अखज में, और उसके परिवार से फसल क्षति का भी पूर्व में पैसा रिकवरी कराया गया था उसके अखज में। और कुछ हमने सूचना के अधिकार से उसका नॉमिनेशन पत्र निकाला, जिसमें कुछ ऐसे तत्व सामने आ रहे हैं, उनका भी सर्टिफिकेट भी सामने आया है, जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ 8/2/1994 है, बेटा 95, बेटी 2292 है, और एक बड़ी बेटी है वो 99 का डेट ऑफ बर्थ बता रहा था। ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले हमने। इसके अकज में आकर वो हम पर जानलेवा हमला किया और बोला जान से मार देंगे। क्या नाम हुआ आपका? हसीमुद्दीन अंसारी, उप मुखिया पति, हरियट। कहाँ घर हुआ? ग्राम पंचायत हरियट, प्रखंड अलीनगर, जिला दरभंगा। गरीब का, महादलित का, मतलब अति पिछड़ा का घर आया हुआ का पैसा नहीं देने के कारण उनको वंचित कर दिया गया है। सीरियल में नाम है, वह लाभार्थी अभी सामने में मौजूद है, जिसके लिए जो कि वह डीएम साहब को भी दिया गया, इसके लिए कोई सुनवाई सर नहीं हो पा रहा है। यह जो कि लाभार्थी, इनके घर में 3 है, घर मिट्टी का है, अभी भी उनसे वो पैसा मांग कर रहा है। जैसे आवास सहायक और मुखिया जी बिचौलिया के माध्यम से जो मांग गरीब कहाँ से दे पाएंगे, जिसके कारण वंचित कर दिया गया। एससीएस न्यूज में अखन वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। भारतीय मित्र पार्टी द्वारा आगामी 3 फरवरी को प्राइवेट स्कूल, नर्सिंग होम, सरकारी अस्पताल की कुव्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल रैली का भव्य आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आप सभी बिहार वासी ज्यादा से ज्यादा की संख्या में पहुंचकर रैली को सफल बनाएं। स्थान टोन क्लब मैदान, जिला मधुबनी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति द्वारा दरभंगा में एम्स के स्थापना और पृथक मिथिला राज्य के मांग के लौकर आगामी 31 जनवरी के दिल्ली में जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाए।
केंद्र और राज्य सरकार दरभंगा में एम्स के स्थापना के मामला में टाल मटोल के रवैया अपना रहे और ई मिथिला के भोली भाली जनता के आंख में धूल झोंके के कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। एकरा कतई बर्दाश्त नहीं किया जात। ई बात कहलन विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव वैद्यनाथ चौधरी बैजू। वो अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के तत्वावधान में आयोजित पत्रकार वार्ता के संबोधित करते बात कहलन। वो कहलन जखन वर्षों से डीएमसीएच चल रहा है तो एम्स बनावे में की दिक्कत है। वो चेतावनी दिलन है यदि दरभंगा में एम्स के निर्माण में कोनो भी तरह के बाधा केंद्र और राज्य सरकार के तरफ से उत्पन्न होते लेकर पुरजोर विरोध किया जात। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के घेराव से हो किया जात। मिथिला राज्य और तय के बाद मैथिली 8म अनुसूची आ बड़ी रेल लाइन के निर्माण आ फिर सौंसे मिथिलांचल के 13 सूत्री में जोड़ल में तो आई ई सब जो मांग हो रहे हैं से एम्स हुए या हवाई अड्डा के सब सुविधा हुआ से वही 13 जिसमें लाख लाख लोग के जेल भेजिए और पॉलिटिकल पार्टी के बांधे के कोशिश के लिए आई से एम्स जे छे से हमरा कीर्ति जी कह लगल जो हम खड़ा दिलों, संजय जी कहलन जो हम खड़ेलों, दोनों के कहने धन्यवाद। एनडीए सरकार कहलन हम करल, मुख्यमंत्री घोषणा बिशनपुर में कलन, अनेक मीटिंग में कलन। ये हम अपन घोषणा नहीं कहे छी, अहाँ सुनलिए, सब पत्रकार समूह सुनलिए। अब वो फिर घसके नंदन गए कुबौली। तो हम मुख्य बात हमरा ये है जे भोपाल में हाँ से कहने रहिए 4टा एम्स खोलब विभिन्न जगह, ओकरो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। विधान पूर्वक ओकरो इम्प्लीमेंट होबाक चाहिए। हमरा जो इम्प्लीमेंट नहीं करो तो हम डेरा डालो संसद के समक्ष 31 जनवरी के संसद खुलत हो तो हम शुरू करो। रोहतास जिला के विक्रमगंज में अज्ञात अपराधी द्वारा एक मोबाइल दुकानदार की गोली मार के हत्या कर दिल गेल, जेकरा विरोध में जम के लोग सब प्रदर्शन केलन। रोहतास जिला के विक्रमगंज में अज्ञात अपराधी द्वारा मोबाइल व्यवसायी की गोली मार दिल गेल के खिलाफ पुलिस प्रशासन पर लोग काफी आक्रोशित हो गया। पुलिस प्रशासन के सुस्ती के कारण विक्रमगंज शहर में लगातार अपराधी के हौसला बुलंद भेल जा रहा है। एक घटना के गुत्थी सुलझैत नहीं है तब तक अपराधी सब दोसर घटना के अंजाम दे देते हैं। एहन में रोहतास पुलिस के लेल एकटा पैघ चैलेंज अखन सामने आबि गेल हन। इम्हर जनता आरिज भ क जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर देलन। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर हुनक दामाद बड़ा तीखा आरोप लगल है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान पर हुनक दामाद काफी तीखा आरोप लगल है। रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु आरोप लगल है जे रामविलास पासवान सत्ता के लिए केकरो धोखा दे सके छै। ओतय ओ अपना सार चिराग पासवान के सनकी करार दिलन। बेहटा प्रखंड के सूखाग्रस्त घोषित करे के लोग किसान सब महाधरना के आयोजन केलन। बेहटा प्रखंड के सूखाग्रस्त घोषित करे के मांग के लोग किसान सब जोरदार प्रदर्शन केलन। धरना के माध्यम से वो सब मांग केलन जे बेहटा प्रखंड के सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। सुपौल के किडनी प्रकरण में डॉक्टर शीला राणा पर आरोप लाग रहा है जे वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। सुपौल में पीड़िता आशा देवी जहिया से मेरीगोल्ड रौनक राज हॉस्पिटल के महिला चिकित्सक शीला राणा पर ऑपरेशन के दौरान किडनी निकाल लेके लिखित शिकायत जिला के आला अधिकारी लंग दर्ज करौलन, तहिया से शहर में किडनी चर्चा के विषय बनल है। सिविल सर्जन घनश्याम झा, डॉक्टर शीला राणा एवं डॉक्टर मनोज कुमार के चिकित्सकीय प्रमाण पत्र, नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन, कर्मी शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि 22 जनवरी तक कार्यालय में जमा करे के आदेश देने चला, लेकिन अखन तक जमा नहीं किया गेल। ओते पीड़ित पक्ष जांच टीम के चिकित्सकीय कागजात उपलब्ध करा चुकल छै। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शशि भूषण कहलन जे डॉक्टर शीला राणा एवं डॉक्टर मनोज कुमार अपन शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा नहीं केलनि और न ही हॉस्पिटल के लेल कोनो कागजात जमा केलनि। एहन में
ई विषय संदेहास्पद भेल जा रहा है। पूरा मामला में डीएसपी विद्यासागर कहलन जे मेरी गोल्ड रौनक राज हॉस्पिटल पर प्राथमिकी दर्ज क लेल गेल अछि। एडीएम एसडीएम द्वारा जांच किया जा रहा है। प्राथमिकी दर्ज किया गया है और प्राथमिकी के बाद जांच की जा रही है। ऐसे सिविलियन द्वारा भी एडीएम साहब और एसडीओ द्वारा भी जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन हमारा अपना अलग विंग है अनुसंधान का, उसमें जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो लोग आए थे 24 तारीख को आए थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा कागज जो है, जितने चिकित्सक और कर्मचारी का जो शैक्षणिक योग्यता है और उस नर्सिंग होम का जो रजिस्ट्रेशन है उस संबंधित तो कागज जमा नहीं किए हैं। वो लोग ऐसे ही आए थे मिलने के लिए, लेकिन कागजात नहीं लाए थे। उनको पुनः कहा गया है कि जो अपना सारे कागजात को का ओरिजिनल कॉपी कार्यालय में जमा करने के लिए। सर, मेरी गोल्ड के जो है हेडक्वार्टर नोएडा से हमारी बातचीत हुई थी। उनके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने कहा कि डॉक्टर शीला राणा डॉक्टर नहीं है और उसकी लाइसेंस 2016 में ही समाप्त हो चुकी है मेरी गोल्ड की। इस संबंध में सर क्या करना चाहिए? देखिए, मेरी गोल्ड तो खुद ही रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। हम लोगों के यहाँ से कोई रजिस्टर्ड ऐसा संस्था नहीं है, जैसा उसका रजिस्ट्रेशन का कोई कागज हम लोगों को मिला नहीं है, तो वह तो खुद ही शक के दायरे में है। ये मेरी गोल्ड जो भारत सरकार की संस्था है जो कि स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य पे काम करती है, और इसका फ्रेंचाइजी जो भी हर एक जिला में मिलता है, ब्लॉक लेवल पे भी मिलता है, और हम लोग के यहाँ भी पहले था, अब तो खत्म हो गया है। और इसके जो एक नर्सिंग होम का जो क्राइटेरिया होता है जो उसको फुलफिल करता है उसको मिलना चाहिए। ऐसे धरले से हम लोग तो देखे हैं बपटियाई में, सरायगढ़ में, निर्मली में, जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको भी दे दिया। शीला राणा के पास मेरी पत्नी का ऑपरेशन हुआ, उसमें मेरी पत्नी का एक किडनी शीला राणा निकाल लिया। और इस दरमियान जो हम सारे जगह थाना प्रभारी को एक पत्र दिए थे, डीएम को दिए, एसपी को दिए, सिविल सर्जन को भी एक पत्र दिए किडनी निकालने के संबंध में शीला राणा का। तो डॉक्टर सिविल सर्जन द्वारा हमें एक नोटिस मिला था कि आप जो है ना 22 तारीख को अपने कागज जो है ना साक्ष्य के लिए दिखाना है आपको। तो हमने 22 तारीख को आके सर को सिविल सर्जन ने डॉक्टर को दिखा दिए सारे कागज। मेरे कागज लेने के उपरांत डॉक्टर शीला राणा को भी एक नोटिस गया था कि जो 22 तारीख को आप भी अपना साक्ष्य दिखाइए कागज पत्र। वो अभी तक 3 नोटिस गया है शीला राणा को, कोई सिविल सर्जन के पास अभी तक न कागज दिखाया न कोई रिपोर्ट आ रहा है। उनको ये लग रहा है कि सिविल सर्जन द्वारा उनका ही मिली भगत है कि अब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई या आवाज जोर से नहीं लगा रहे। और सिविल सर्जन द्वारा हमें आज एक नोटिस मिला है जिसमें अपनी पत्नी आशा देवी को मेडिकल बोर्ड कराने के लिए दरभंगा ले जाएंगे कल 10:30 बजे। उसमें सिविल सर्जन द्वारा जांच का 3 नाम दिया गया है। जांच का नाम है UIS, IVP और MRF जांच। ये 3 जांच होने के बाद सच्चाई क्या है वह निकल आएगा। सहरसा के नौहट्टा में खसरा रूबेला अभियान उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शुरू भेल। सहरसा जिला के नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय चंद्रायन में रूबेला खसरा टीकाकरण अभियान चलायल गेल, जाहिमे सैकड़ों के तादाद में स्कूली बच्चा बच्ची सबके खसरा रूबेला के टीका देल गेल। यहाँ खसरा रूबेला का टीकाकरण करने के लिए आए हैं, जो 9 माह से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को दिया जाएगा जी। और ये कैंप क्या दिन तक रखेंगे आप यहाँ पर? यहाँ एक स्कूल में एक ही दिन का कैंप है जो 15 जनवरी से शुरू हुआ है, जो अलग अलग स्कूल में अलग अलग डेट में फिक्स है। भार्गवी कॉम्प्लेक्स बगहा 2 में तुलसियान मोबाइल शॉप के विधिवत उद्घाटन कयल गेल। भार्गवी कॉम्प्लेक्स बगहा 2 में तुलसियान टेलीकॉम मोबाइल शॉप के शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच होमियो सेवा अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक फीता काट कर केलन। एहि मौका पर मनरेगा पदाधिकारी अमित कुमार उपाध्याय, महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट आकांक्षा कुमारी समेत कई लोग उपस्थित चला। एहि मौका पर वैदिक मंत्रोच्चार के बाद फीता काटल गेल। आप ताली बजाइएगा आप लोग। आगे से तुलसियान टेलीकॉम्स मोबाइल सर्विस
रिटेलर सर्विस और उसका सर्विस प्रोवाइड करने वाले एक शॉप की उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और एक लंबे अरसे से बगहा को इस तरह की एक आउटलेट की बहुत ज़रूरी थी, आवश्यकता थी, ताकि यहाँ के मोबाइल यूजर्स को बड़ी समस्या होती थी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और जो रिटेल प्राइस पे उनको सस्ते दामों में मोबाइल अवेलेबल नहीं हो पाता था, जिसके लिए वे बाहर के छोटे नज़दीक के शहरों में जाया करते थे बेतिया वगैरह में। अब हमको लगता है कि इस सेंटर के खुल जाने से लोगों के बीच में एक बहुत ही हर्ष का विषय रहेगा, ताकि वे अपने घर के मार्केट बगल में ही आके भारवी कम्प्लेक्स में अपने मोबाइल परचेजिंग या उसके सर्विस सेंटर के बारे में लाभ उठा सकेंगे। राजधानी पटना के बेहटा में नारायणी सेना धर्म जागरण यात्रा के आयोजन कयल गेल। राजधानी पटना के बेहटा में नारायणी सेना धर्म जागरण यात्रा के आयोजन कयल गेल। धर्म जागरण यात्रा के शुरुआत दीप प्रज्वलित को श्री 1008 श्री पुरुषोत्तम आचार्य जी महाराज केलन। ओते नारायणी सेना के संस्थापक आनंद प्रकाश बतौलन जे युवा सबके हिंदू धर्म के मजबूती प्रदान करबाक लेल प्रेरित करे के उद्देश्य से यात्रा के शुरुआत कयल गेल हन। अयोध्या में राम मंदिर के जल्द निर्माण के लेल रामचरितमानस गीता रामायण पाठ से एहि मौका पर शुरू कयल गेल। छोटा और उसका रूप विराट सत्य सनातन धर्म की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो, बाबा विदेश्वर नाथ की जय हो। यात्रा का उद्देश्य है सनातन धर्म का पुनर्जागरण। जैसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध और महावीर ने धर्म का अलग जगाया था अपने समय में, ठीक उसी तरीके से 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय और जितने भी आर्य समाज हो या ब्रह्म समाज ने अलग जगाया था। नारायणी सेना का भी उद्देश्य है कि 21वीं शताब्दी में फिर से सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण हो, हर घर तक और वेद गीता पहुँचे और तुलसी मैया की पूजा हो, गौ माता की पूजा। सहरसा में मत्स्यगंधा झील के पास एक टेम्पो पलटला से कई लोग जख्मी भ गेला। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के मत्स्यगंधा झील के समीप एक टेम्पो पलटे से 4 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी भ गेला। ओते एक व्यक्ति के मौत घटना स्थल पर ही भ गेल। बताल जा रहा है जे बेहरा से सहरसा आवे के दौरान रास्ता में ही मोड़ पर अचानक संतुलन खोने के कारण ही टेम्पो पलट गेल, जाहि में 4 व्यक्ति जख्मी भ गेला और एक व्यक्ति के मौत भ गेलन। ऑटो आ रहा था वहाँ से शाहपुर से, बस मत्स्यगंधा झील के पास वसावेर के पास पूरा पिकअप में ऑटो था। टर्न लेते समय गड्ढा में गिरा दिया। ड्राइवर पीले था, ड्राइवर भाग गया। सबको एक तो डेथ कर गया वहीं पे, यहाँ पर भी 2 है, एक तो लंबा सांस चल रहा है। घायल कितने हुए? घायल 4 आदमी हुए। सुपौल सदर में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाओल गेल। सुपौल सदर एसडीओ के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाओल गेल, जाहि में लोहिया नगर चौक से लौकर महावीर चौक तक एसडीओ के नेतृत्व में ये अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाओल गेल। हर जगह खासकर गाड़ी सब पर विशेष ध्यान देल गेल और चालान काटल गेल। पे लोग गाड़ियाँ लगाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक, बसें लगा करके और पार्किंग के रूप में यूज़ कर रहे थे, जिससे लोगों को काफ़ी आवागमन में दिक्कत हो रही थी, है ना। उसी के मद्देनज़र ये लगातार अभियान लोग चला रहे हैं। और आज सब आप लोग भी ने देखा, हम लोगों ने काफ़ी लोगों को फाइन भी किया है और ये सिंबॉलिक फ़ाइन है। अगर ये इस तरह की स्थिति रहेगी तो हम लोग काफ़ी सख्त करेंगे, गाड़ियाँ भी जब्त करेंगे। सहरसा में आरा मिल में आग लग गई, जाहि में काफी संख्या में राखल लकड़ी जल गेल। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के गांधी पथ स्थित न्यू भारत शॉ लकड़ी मिल में अहले सुबह आग लग गई, जाहि में लकड़ी मिल में लाखों के लकड़ी जल कर राख भ गेल। मौका पर दमकल के गाड़ी पहुंचकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पेलक। ये आग लगाने की धमकी हम लोगों को कुछ दिनों से दी जा रही थी और जिसका सनहा हम लोग जो है सिविल कोर्ट, सीजीएम कोर्ट में भी दे चुके हैं और सिविल एसडीओ साहब के यहाँ भी दे चुके हैं। और ये हमारे
हमारे ही मोहल्ले के वो सामाजिक तत्व जो है वही लोग लगाए हैं। कितने की क्षति हुई है? मोटा मोटी 10 लाख की, कम से अभी तक हम लोग जो आंकड़ा निकाले हैं तो 10 लाख का क्षति हो चुकी है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।